हमारे 700 किसान मरे हैं, मोदी जी ने एक भी बार श्रद्धांजलि नहीं, किसी को श्रद्धांजलि नहीं। ये दुख की बात है, ये मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। जब इलेक्शन आ गया तो मान लिए, और पहले नहीं माने कि पहले मान लेते तो 700 किसान क्यों मरते भाई। केवल ये कहते हैं हमने बहुत विकास किया, डाटा इनके पास कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, नौजवान टहल रहा उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कि इलेक्शन के नज़दीक आते आते बताया गया कि सब लोगों के खाते में 500-500 रुपए करके 4 किस्त जाएंगे, 4 किस्त जाएंगे और 2.5 लाख का बीमा होगा। तो हमें तो लग रहा है बीमा तो है ही है, जो सुना में जा रहा है कि बीमा तो होगा ही होगा, मगर यार किस्त तो कोई आए नहीं। तो साल 2022 का चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव यहाँ पर मायने रखता है। आखिरकार किन मुद्दों पर सरकार, जो मौजूदा सरकार है और जो यहाँ पर विपक्ष के लोग हैं जो अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं, उनकी आखिर क्या नीतियाँ हैं, किस तरीके से क्या माहौल है, हम जनता के बीच जाकर के सीधे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों पर और क्या क्या मुद्दे हावी रहे, उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर रंजीत जायसवाल मेरा नाम है। जायसवाल जी, एक बात ये बताइए, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, एक यहाँ के हिसाब से तो अभी नहीं कहा जाएगा कि किसकी सरकार बननी चाहिए। अब भाई साहब का जैसे कहना था कि रोजगार और मतलब रोजगार के और उनके कामों पर जो आधार होंगे, क्योंकि एक यहाँ की वोटिंग से तो कोई मायने रखता नहीं है। बाकी यहाँ तो संजय गुप्ता जी यहाँ से विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए? अब उनके बहुत अच्छे कार्य भी किए थे, बहुत गंदे कार्य। कोई एक कार्य बताइए, मतलब जो यहाँ पर लगे, भाई जनता यहाँ पर है। आएंगे 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 आएंगे। और दूसरी बात, उनका टिकट अगर कटा है तो वो तो केंद्र सरकार से जो भी हुआ या उनके ऊपर नागेंद्र पटेल को यहाँ पर जनता वो अपना दल से जो है उन्होंने उतारा है। वो तो उनकी जो भी मीटिंग बैठी रहेगी, जो भी सोचा होगा कि इनको उतारा जाए, किनको नहीं उतारा जाए, वो तो केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश की सरकार की जो भी डिबेट हो रही हो या मीटिंग रही हो। बाकी जो आए हैं तो लड़ाई केवल सपा और बीजेपी की ही। जी, तो यहाँ पर लड़ाई जो बता रहे हैं सपा और बीजेपी का, आपका क्या कहना है? देखिए, लड़ाई किस पर है किस पर नहीं, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। आपका प्रश्न ये है कि चुनाव किस मुद्दे पर हो। ठीक है, चुनाव सीधे बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशु, ये सब मुद्दे हैं जो इस। और रही बात, एक प्रश्न और आपका था कि संजय गुप्ता का कार्यकाल, मुझे नहीं लगता कि अच्छा था यहाँ। ये तो मतलब जैसे लोगों के बीच नहीं आते थे या उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है? कई बात है। एक तो लोगों से मिलना जुलना उनका बहुत कम रहा, और मिले भी तो बहुत अपने यूनिक लोगों से, नंबर 1। अभी भाई साहब ने कहा कुछ काम उनका गंदा भी था, तो आप जहाँ पर खड़े हैं इसके दाहिने आप देखिएगा और बाएं 50-50 मीटर पर 2 ज़मीनें हैं। जरा पता करिए कि कब्जा किसके इशारे पर हुआ, ये कौन करा रहा था कब्जा, इसके पीछे कौन शक्तियां लगी हुई थी। तो उस जमीनों पर कब्जा हो। अब ये तो हम थोड़ी, ये सारे लोग खड़े हैं ना, सब जानते हैं, तो ये कहने का विषय नहीं है। आखिर उसके पीछे कौन था? सत्तारूढ़ दल का ही विधायक था ना। न्याय नहीं मिला उन लोगों को, यद्यप हमको जानते भी नहीं कौन किसकी जमीन है क्या है, लेकिन चूंकि स्थानीय है, इस चौराहे पे आना जाना है, तो इतना जानकारी हम लोगों को क्षेत्रीय होने के नाते है ना। क्या एक बात बताइए, चूंकि बात होती है कोरोना काल की, चूंकि बात होती है रोजगार की, सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी होती हैं जो उन्होंने धरातल पर ले आने का प्रयास किया, और दिखी भी या नहीं भी दिखी वो आप लोग बताएंगे। बहरहाल हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है या फिर किसी और बात? देखिए, रूलिंग पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, सही तो ये है कि इसके पास कोई इशू नहीं है। किसी भी मंच पर हमने विकास की बात नहीं सुनी, केवल ये कहते हैं हमने बहुत विकास किया, डाटा इनके पास कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, नौजवान टहल रहा उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से जो मैंने पहले भी कहा कि इनकी पूरी रूलिंग पार्टी या इनके जो बड़े नेता हैं, नड्डा जी से लेकर के नड्डा जी, नड्डा जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर के आदरणीय योगी जी, मतलब एक मुख्यमंत्री मंच पर क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि तमंचावादी, गुंडा, कैराना। 2017 का चुनाव इसी मुद्दे पर हुआ था, लेकिन 22 का चुनाव इस मुद्दे पर नहीं है। 22 का चुनाव सीधे सीधे बेरोजगारी, आवारा पशु, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, इन मुद्दे पर 2022 का चुनाव होगा। यूपी की जनता, हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप यहाँ पर हैं, यूपी की जनता का ये कहना है कि सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ बेकार भी काम किए, लेकिन
जो अच्छे कामों की बात होती है और जो बेकार कामों की बात, हम आप चूंकि जानना ही चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी एक प्रतिद्वंदी वोटर लग रहे हैं और आपने काफ़ी इस चीज़ में रिसर्च भी किया है, तो कुछ बेकार कामों के भी या जो ऐसे काम है जो नहीं नकारे गए उसके बारे में हम। देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते कि हम प्रतिद्वंदी वोटर हैं। ये आरोप का आपका गलत है, संशोधन की आवश्यकता है आपको। काम उनके कुछ अच्छे हैं, इसमें नो डाउट। जैसे बिजली व्यवस्था है, इन्होंने बिजली का जो समय दिया, ये बात सही है कि पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली कम आया करती थी, लेकिन एक प्लस पॉइंट उसमें यह था कि इतना बिजली का बिल नहीं था। इस मामले में, बिजली के मामले में प्रदेश सरकार सही थी। इन्होंने बिजली काफ़ी दिया और काफ़ी हद तक दिया जिससे लोग संतुष्ट हैं। हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन बिल से संतुष्ट नहीं है। आप भाई साहब जा रहे हैं, मतलब क्या मामला, मतलब को मेरी डॉक्टर की विजिट है, अभी वही फ़ोन कर। चलिए ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बिजली को लेकर के, उस पर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बिजली का काम इनका अच्छा है, लेकिन बिल इतना नहीं होना चाहिए जितना इनका बिल है। बिल इतना नहीं हो। एक सवाल और, अभी अभी ये घोषणा हुई कि बिजली के बिल हाफ कर दिया इन्होंने। क्यों? 5 साल आपने नहीं किया। आप चुनाव आए तभी ये बात आपको। क्यों? दूसरी बात, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा क्या कारण है कि इधर आचार संहिता लगने के पहले 1 महीना से पेट्रोल डीजल का दाम स्थिर हो गया? क्यों? ये तो आप कहते हैं ना कि कंपनियों के ऊपर है, भाई हम कुछ नहीं कर सकते, बैरल बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बैरल की बात, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब इससे ये पता चलता है कि तेल कंपनियों पर इनका पूरा अंकुश है। 2 महीना से रेट न बढ़ना, ये क्या बता रहा है? नहीं 35 पैसा, 30 पैसा, 25 पैसा पर डे रेट बढ़ रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तेल के दाम सरकार, मौजूदा सत्ता पक्ष के सरकार के द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं फिर बढ़ेंगे, जनता फिर जनता पर बोझ हावी हो। पिसेगी, बिल्कुल पिसेगी। तो साफ साफ आप लोग भी देख रहे हैं ना, आप लोग भी इसको कहेंगे। एक बात बताइए, जैसे एक चीज और, जैसे कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री या और भी तमाम योजनाएं होती हैं कि सरकार हम जनता को इतने अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं फ्री देंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सही, बिजली वाकई इतना फ्री दे पाएंगे? हम बिजली की बात नहीं करते। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं जो फ्री की व्यवस्थाएं ये बंद होनी चाहिए। किसी चीज़ की कीमत होनी चाहिए। आप फ्री का राशन दे के लोगों को नाकारा बना रहे हैं। फ्री की बिजली आप दे करके आप हमें नाकारा बना रहे हैं। हम कमाएंगे नहीं, हमें फ्री मिल रहा है ना। एक पुरानी कहावत है, बैठे मिले खाने को तो ठेंगा जाए कमाने को। ये फ्री की व्यवस्थाएं कोई भी पार्टियां अगर ये एजेंडे में लाती हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन नहीं करता। जनता करती होगी, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता। अच्छा, एक सवाल और शुक्ला जी हम आपसे करना चाहेंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि पिछली बार 300 से प्लस हमको जन समर्थन मिला था, इस बार भी वही आंकड़ा हम दोहराएंगे, क्या आपको ऐसा लगता हो? देखिए, 403 विधानसभा है यहाँ की, जो हम जानते हैं, शायद ज़्यादा हो, आप लोग बताइए। 403। किसी चीज़ की एक लिमिट होती है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगी, और जब वहाँ वो पहुँच गई तो उसके बाद उसको कहाँ जाना है, नीचे आना है कि नहीं? भाई एक समय तक तो स्थिर रहेगी ना। 5 साल स्थिर रहा वो 325, अब तो उनको नीचे आना है ना। तो वो तो सपना है इनका। तो यूपी में इतिहास फिर से दोबारा दोहराया जाएगा? सवाल नहीं उठता। और हम सही पूछा जाए, अगर हमसे व्यक्तिगत रूप से, ये व्यक्तिगत मेरे आपकी बात है, तो 325, 275 का मैंडेट किसी को मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निरंकुश हो जाती हैं सरकारें। विपक्ष को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, एक बात ये बताइए, युवा हमारे साथ में है, ये योगी सरकार ने ये कहा कि हम सभी बेरोजगार युवाओं का श्रम कार्ड बनवाएंगे। लगभग यूपी के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं उनका श्रम कार्ड बनवाएंगे, उनको कम से कम जो मासिक भत्ता होता है उनको देंगे। क्या आपका बना और क्या आपको मिला, ये आप हमें कैमरे में बताइए। नहीं भैया, अभी तक तो हमें कोई लाभ नहीं मिला है। फिलहाल जैसा कि आप भैया कह रहे हैं कि यूपी में श्रम कार्ड और लेबर कार्ड, कि मैं फिलहाल तो मैं संजय कुमार हूँ, मैं साहस जनसेवा केंद्र में ऑनलाइन का काम करता हूँ। मैं लेबर कार्ड का भी ऑनलाइन करता हूँ, श्रम कार्ड का भी ऑनलाइन करता हूँ। मैं रातों दिन सब, जैसा कि बताया जा रहा था कि 31 जनवरी लास्ट डेट है, मैं रातों दिन श्रम कार्ड गांव-गांव में जा करके कैंप लगा करके बनाया करता था। उसके बाद बनाते ही समझ लीजिए कि जैसा कि सरकार ने कहा कि इलेक्शन के नज़दीक आते आते बताया गया कि सब लोगों के खाते में 500 रुपये करके 4 किस्त जाएंगे, 4 किस्त जाएंगे और 2.5 लाख का बीमा होगा। तो हमें तो लग रहा है बीमा तो है ही है, जो सुना में जा रहा है कि बीमा तो होगा ही होगा, मगर
यार किस्त तो कोई आए नहीं। और मान लो किसी के में देते हैं तो किसी के में देते हैं। मान लो जैसे कि यूपी में देखा जाए तो कितने नागरिक हैं, आप बताइए, हमें तो पता नहीं भाई। यूपी की जनता भी इसमें बहुत ज्यादा वोट है, 24 कम से कम नहीं 25-24 के ऊपर लगभग 25 करोड़, लगभग से लगभग 25 करोड़ है। उस हिसाब जिस हिसाब से देखा जाए कि लगभग से लगभग 25 करोड़ में आप सिर्फ 32 लाख युवाओं में, चाहे वो युवा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बेरोजगार हो, 32 लाख श्रमिकों को माँ 1-1 हज़ार दे रहे हैं। अच्छा बाकी सब वो सब इंसान नहीं है, वो सब युवा नहीं है, वो सब इंसान नहीं है। कैसी भेदभाव हो रही? मतलब आप स्कीमें निकाल रहे हैं, स्कीमें को पूरा नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जो सरकार की श्रम कार्ड योजना है वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाई, लोगों को इसका तरह से नहीं हुई है। और जिस हिसाब से देखी जाए महंगाई भी बढ़ रही है, अब जनता पागल नहीं है। अच्छा एक सवाल और ये बताइए कि जैसे ये श्रम कार्ड की जो योजना थी, क्या इससे युवा प्रभावित होगा, इससे चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? जी असर बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ पैसा जब पैसा ही नहीं मिला तो क्या करें। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सफदर अली। आपने अप्लाई किया था? हाँ अप्लाई किया है। अभी माइक छोड़ दीजिए, हम पकड़ रहे हैं। अभी तक आपके खाते में पैसे नहीं आए? कुछ नहीं। कब भरा था? अरे हो ही गए 1-1.5 महीना। इस बार किसको वोट करेंगे? और तो भाई ऐसा है, हमारी सरकार जो है ठीक ठाक काम नहीं की। मोदी जी खास करके हम लोग किसान हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, है ना। यार 1 मिनट, यहाँ जय जवान जय किसान का हमारा पुराना नारा है। जवान मरता है तो उनको 50 लाख रुपए दिया जाता है और उनको सुविधा दिया जाता है। हमारे मोदी जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। हमारे 700 किसान मरे हैं, मोदी जी ने एक भी बार श्रद्धांजलि नहीं, किसी को श्रद्धांजलि नहीं। ये दुख की बात है, ये मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। नहीं तो उनको ये कहना था कि हमने किसानों की बात तो मान ली, किसान तो लिए 13 महीना बाद जब इलेक्शन आ गया तो मान लिए, और पहले नहीं माने कि पहले मान लेते तो 700 किसान क्यों मरते भाई। चलिए एक मुद्दा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर चायल विधानसभा में कौन पक्ष या कौन सरकार? अभी किसी को नहीं कहा जा सकता कौन यहाँ फाइट करेगा। 10 मार्च को पता चलेगा। हाँ वो तो 10 मार्च बताएगा भाई। बाकी कितने तारीख को इलेक्शन है आपके यहाँ? 27 मार्च। तो 27 फरवरी को आपके यहाँ इलेक्शन है, आप 27 फरवरी को देंगे और 10 मार्च को इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और भी लोगों से जानना चाहेंगे। जी दादा, हमें एक चीज हमें ये बताइए भैया, एक चीज हमें ये बताइए, सरकार किसकी बनाई? भाई देखो, आप चूंकि युवा हैं, हमें कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। भाई दिल में जिसके गूंजेगा वही सरकार बनेगी। नहीं ये वो बात आपकी सही है, तो दिल में क्या गूंज रहा है ये हमें बताइए। भाई तो इलेक्शन का टाइम पता चलेगा, इलेक्शन का टाइम पता चलेगा ना। तब भी यहाँ पर क्या लग रहा है कि सपा बीजेपी बसपा कौन है? इसमें किसको, मतलब क्या लग रहा है? सपा को देंगे। चलिए ठीक है, वो आपकी अपनी, यही हम आपसे जानना चाहते थे, सपा देंगे। चलिए तो फिलहाल यहीं पर हम इस चुनावी चर्चा को खत्म कर रहे हैं। आखिरकार यहाँ पर हमने जो नब्ज टटोलने की कोशिश की, चूंकि एक पक्ष का ये कहना है कि मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं हम तक नहीं लागू हो पाई हैं। एक तो नाराजगी ये है आवारा पशुओं की, इनकी यहाँ पर जो बातें कही गई कि आवारा पशु से बहुत नाराज हैं। फिलहाल जनता 27 तारीख को नेताओं के खाते में वोट क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नजर।